हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 26 में अपेयर होने वाले होंगे और गेट 26 के एडमिट कार्ड का वेट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि जब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया था गेट 26 का, तो उसमें जो एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट थी उससे अब आपको पता है कि उसको चेंज भी कर दिया गया था। और यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पर नोटिस आया था, द रिलीज डेट ऑफ द गेट 26 एडमिट कार्ड हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड द रिवाइज रिलीज डेट विल बी अनाउंस सून। और ये जनवरी 1 26 को ये नोटिस आया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में है कि सर अभी तक कोई अपडेट आया नहीं, ना तो डेट आया है ना एडमिट कार्ड आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो डेफिनेटली उसी को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमेशा जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में जो डिटेल्स दी होती है, डेट लिखी होती है, उसी डेट को जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज होता है। यहाँ पर एडमिट कार्ड थोड़ा बहुत जो है डेट से शिफ्ट हुआ है, पहले भी हुआ है, पास्ट में भी हुआ है। और यहाँ पर जो है इस साल कुछ एक डेफिनेटली एक शॉकिंग रीजन भी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड का जो है डिले यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो उसका रीजन भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें, जो रिलीज डेट ऑफ गेट 26 एडमिट कार्ड जो है उसको पोस्टपोन कर दिया था। ये नोटिस आप देखेंगे जनवरी 1 को आया था। अगर हम बात करें गाइस प्रीवियस ईयर्स में कब एडमिट कार्ड रिलीज हुए, उनका क्या टाइमलाइन था, तो यहाँ पर जो रिलीज का होने का पैटर्न अगर आप एनालाइज करेंगे तो गेट 2020 के टाइम पे 3 जनवरी 20 पर यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आया था। तो यानी कि 3 जनवरी 2020 में ही इन्होंने जो डेट गिवन थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही इन्होंने रिलीज कर दिया। गेट 21 में अगर आप देखोगे तो 8 जनवरी 2021 में यहाँ पर जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। गेट 2022 में अगर आप नोटिस करेंगे तो एडमिट कार्ड यहाँ पर काफी डिले हुआ था और अप्रोक्सीमेटली 15 जनवरी के आसपास यहाँ पे एडमिट कार्ड आया था। तो गेट 2020 यहाँ पर अगर आप देखो 2022 में यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड में 15 जनवरी तक भी यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। तो 15 जनवरी के आसपास जाके इन्होंने रिलीज किया था। और काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या एडमिट कार्ड डिले हो रहा है तो क्या एग्जाम में डिले हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इवन अगर आप देखोगे जो ड्यूरिंग द कोविड सीजन, जब कोविड का टाइम था, जब बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हुए थे, तब भी गेट जो है वो ऑलमोस्ट उसी टाइमलाइन पे कंडक्ट हुआ था। यहाँ पर गेट 23 में अगर आप देखोगे तो 9 जनवरी 2023 को एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे। गेट 2024 में देखेंगे तो 4 जनवरी 2024 में एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे। और गेट 25 जो लास्ट ईयर का था उसमें 7 जनवरी 2025 को हुआ था। तो यहाँ पर भी डिले हुआ था। अगर आप देखोगे जो यहाँ पे टाइमलाइन थी उसमें यहाँ पे चेंज किया था एडमिट कार्ड का, जो है यहाँ पर भी पोस्टपोन हुए थे। जो डेट थी वो पहले उससे यहाँ पे 3-4 दिन का डिले देखने को मिला था। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे गाइज, ये सारे पैटर्न को नोटिस करेंगे तो ये पता चल गया कि ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वीकेंड और सेकंड वीकेंड है उसमें मैक्स टू मैक्स सेकंड वीकेंड 15 जनवरी तक गया है। वरना जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट वीकेंड में ही आ जाता है या फिर मैक्स टू मैक्स सेकंड वीकेंड में आ जाता है। अब गाइज इस साल जो है क्या ऐसा स्पेशल कंडीशन है कि एडमिट कार्ड की इवन इन्होंने डेट भी मेंशन नहीं करी है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो इनका जो इन्होंने न्यू नोटिस निकाला है, जनरली प्रीवियसली जब भी इन्होंने कोई अपडेट दिया है तो उसमें न्यू डेट इन्होंने मेंशन कर दी है। पहले वाली डेट को इन्होंने काट के और न्यू डेट वहां पर जो है ये वहां पर मेंशन कर देते हैं। अगर आप इनका इंपॉर्टेंट डेट्स में भी आके देखोगे तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितनी भी डेट्स है इन्होंने काट के उसको न्यू डेट मेंशन कर दिया है। तो जितनी भी डेट्स जो है इन्होंने जो भी चेंजेस किए हैं वहां पे इन्होंने इसको कट किया है और उसके बाद न्यू डेट मेंशन कर दिया। बट ऐसा भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है और ये भी नहीं बताया है कि यहाँ पर कौन सी डेट को आएगा। तो जनरली ये रिलीज बता देते हैं कि डेट कौन सा आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे बन रही है जो इन सब चीजों का होने का कारण है। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइक इस साल जो है 26 में जो पेपर कंडक्ट हो रहा है गेट का, वो 7th और 8th को आपका हो रहा है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीकेंड है उसमें हो रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि 8 फरवरी को जो है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी है। अब आप खुद सोचो कि जो बच्चा दो पेपर गेट के दो पेपर में अपेयर होने वाला होगा तो उसका मे बी एक पेपर 7th वाला जो शेड्यूल है उसमें हो। और अब गेट के एग्जाम सेंटर जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में होते हैं, ईएससी के एग्जाम सेंटर लिमिटेड सिटीज में होते हैं। तो क्या जो बच्चा 7th वाला जो बच्चा पेपर दे रहा होगा उसको कहीं इतना दूर तो सेंटर नहीं दे दिया गेट का कि फिर वो ट्रेवल ही ना कर पाए, ठीक है, या फिर ईएससी का सेंटर इतना दूर उसको हो गया कि वो ट्रेवल ही ना कर पाए। तो ये स्पेशल कंडीशंस कंसिडर हो रही है। और इस बार अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ईएससी का जो एडमिट कार्ड है और उससे पहले ये लोग कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा कॉमन, जैसे इनके पास आपको पता ही है कि गाइस
डाटा जो है वो तो हो ही जाता है इकट्ठा। तो ये कॉमन जो है, ऐसे कुछ बच्चे, ऐसा ना हो कि एक बच्चे का सेंटर इतना दूर है कि वो सेकंड शिफ्ट में उसका पेपर हो 7 तारीख को और 8 तारीख की मॉर्निंग में उसको जो है पेपर देने ईएससी का जाना हो, तो फिर क्या वो रात भर ट्रेवल करेगा? तो डेफिनेटली ये कंडीशंस वहाँ पे बन रही है, आपने नोटिस किया होगा। इवन आप वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिख जाएगी। जो इनका एग्जाम शेड्यूल आया था उसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो इनका एग्जाम शेड्यूल जब इन्होंने रिलीज किया था तो उसमें इन्होंने ये मेंशन, इसे कोशिश करी थी इन्होंने कि जो भी लाइक इनका पेपर शेड्यूल है उसमें ऐसे पेपर को रखा जाए कि वो ईएससी एग्जाम से ना कोलाइड करे। बट अगर आप स्टिल यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक्सी का जो बच्चा है, अब उसका 12:30 PM पे पेपर पूरा हो जाएगा, बट अगले दिन उसका ईएससी का पेपर भी हो सकता है, क्योंकि ये बच्चा मैकेनिकल का हो सकता है। जो मैकेनिकल का बच्चा सेकंड पेपर में एक्सी चूज कर रखा है, या फिर ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो एरोस्पेस चूज कर रखा है, तो उनको वो पूरे चीजें जो है वहां पर देखनी पड़ेगी, अदरवाइज बाद में बहुत बड़ा बैकलिस्ट हो सकता है। दैट्स वाई इन्होंने अभी एडमिट कार्ड को थोड़ा सा यहाँ पे डिले कर रखा है, और इन सब कंडीशंस के ऊपर ये लोग अभी जो है यहाँ पर चीजें डेवलपमेंट हो रहे हैं कि इन चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करें। तो ये ईएससी से भी ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज जब ये शेड्यूल दिया था तब भी यहाँ पर गेट अथॉरिटी और ईएससी जो यूपीएससी की अथॉरिटी उन्होंने डिस्कशन किए थे, देन वो चीजें रिलीज हुई थी, जिसमें आपका यूपीएससी का एग्जाम 8 फरवरी को ही शेड्यूल हो गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सीएस का एग्जाम तो चलो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिविल और बाकी ब्रांच जो ईसी है या फिर इलेक्ट्रिकल है, इनका भी यहाँ पे ठीक है, लेकिन मेनली जो इशू है वो सेकंड पेपर के कॉम्बिनेशन में है, बिकॉज कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ईसी और आईएन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और आईएन हो सकता है। अब वो गेट का सेंटर उसका अलग लोकेशन पे होगा, क्या वो 12:30 PM पर फ्री होके वो 9:30 AM तक नेक्स्ट डे जो है उस सेंटर तक ट्रेवल कर पाएगा? तो ये चीजें इनको स्पेशली देखनी पड़ेगी। तो दे आर ट्राइंग की मतलब जो भी यहाँ पर जो है चीजें, इसको कम से कम जो है बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो दैट्स वाई अभी आप जो है एडमिट कार्ड का ये जो चीजें हैं ये सॉर्ट आउट होते ही एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब गाइस काफी सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर कब आने की पॉसिबिलिटी है? तो अगर आप इनका टाइमलाइन भी देखोगे तो मैक्सिमम जो है इनका प्रीवियसली जो डिले हुआ है वो 15 जनवरी तक इन्होंने रिलीज कर दिया है, बिकॉज इनको खुद को पता है कि अगर मान लीजिए कि एडमिट कार्ड टाइमली नहीं दिया तो फिर बच्चा अपना ट्रेवल प्लान कैसे करेगा? उसको अपना ट्रेवल प्लान भी करना होगा, लाइक ईएससी का भी देखना है, गेट का भी देखना है, टिकट्स वगैरह भी बुक करना है। तो इनको एटलीस्ट जो है 15 जनवरी से पहले पहले तो रिलीज करना ही पड़ेगा। बाकी लेट्स सी कि कब ये रिलीज करते हैं, क्या पता ये ईएससी से जो है अपना कोऑर्डिनेशन करके और दोनों का बिल्कुल आसपास ही एडमिट कार्ड आए, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। बट स्टिल अगर हम देखें तो या तो आपको अपकमिंग 1-2 डेज में दिख जाएगा, हो सकता है आज भी आ जाए, डिपेंड करता है कि इनकी चीजें कब सोल्व हो जाए, या फिर अपकमिंग आपको जो वीक है इसमें एडमिट कार्ड आपको देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइज, अभी काफी सारे स्टूडेंट पैनिक में हैं, बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। काफी स्टूडेंट रेगुलरली ये पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड का डिले हो रहा है, प्रीवियसली कब आया था, क्या हुआ था? तो वो पूरा एनालिसिस हमने किया है, उस पूरे पैटर्न को हमने यहाँ पे समझा है। बाकी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अभी आप अपने रिवीजन पे फोकस करिए, अपने टेस्ट पे फोकस करिए, जो भी चीजें आपकी चल रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपको हम लोग बता देंगे, हम आप लोग के लिए अवेलेबल हैं, इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जब भी आए एग्जाम का तो आपका सेम ही डेट पे है, तो आप डेफिनेटली अपना टाइम वेस्ट ये सोचकर नहीं करना है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर जब भी गेट 26 का आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी आपकी जो एग्जाम हो जाएगा, आपके आईआईटी के एडमिशन, पीएसयूज की जो नोटिफिकेशन, सारी गेट 26 से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रही, उसके लिए कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।